आज हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता सचिन रस्तोगी। आपको बता दें, ये सचिन रस्तोगी वही हैं जो आपने अक्सर देखते होंगे व्हाट्सएप फेसबुक पर पोस्टें देखते होंगे जिसमें मंत्री विधायक सांसदों के साथ में इनके फ़ोटो वगैरह। रस्तोगी जी, जानना चाह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले चर्चाएँ चली पूरे नवाबगंज में कि आप नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे, कहाँ तक ठीक है ये? सचिन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। चेयरमैनी लड़ने का मैंने पहले विचार बनाया था, लेकिन हमारे पिताजी ने चुनाव अपना ऐलान कर दिया कि चुनाव मैं लड़ूंगा। इससे पहले भी पापा मेरे प्रत्याशी के रूप में एक बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन मैंने चूँकि मुझसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में योगदान, संघर्ष, त्याग पिताजी का रहा है, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा त्याग भी कुछ भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है, जे ऐसे ही कार्यकर्ताओं की देन है जो राम ज्योति, राम मंदिर अभियान, तमाम ऐसे शिला पूजन, तमाम भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों में सहभागिता करके लाठी खाई, जेल गए, ऐसे तमाम आंदोलनकर्ताओं की देन से आज भारतीय जनता पार्टी आज शीर्ष नेतृत्व पर खड़ी हुई है। लेकिन आप तो बहुत चर्चाओं में हैं, नवाबगंज से लेकर यूपी तक के जो बड़े नेता हैं उनके साथ में आपके फ़ोटो वायरल होते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपके पापा नवाबगंज विधानसभा की एक तरीक़ा से राजनीति करते हैं, आपके उत्तर प्रदेश तक संबंध है, तो ज़रूरी है कि हर बार में बेटा ही अपना सपना खोए? कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेटे के पीछे पिता अपना बैकफुट पे आ जाएं, अपने बेटे को आगे बढ़ाएं, तो आप बैकफुट पे क्यों आ गए अपने पिताजी के पीछे? नहीं, मैं कहीं बैकफुट पे नहीं हूँ। मैंने पहले ही पापा के लिए कहा पापा आप आवेदन करो, और मैं आज भी करूँ पापा के लिए आवेदन करूँ। तो पूरे नवाबगंज में आप चर्चाएं क्यों कर रहे थे कि मैं नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव लड़ूंगा? पूरे नगर में चर्चाएं कि सचिन रस्तोगी कहते थे कि बोले मैं भाजपा मुझे टिकट देगी, ये आप ही कहते थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी टिकट किसे देगी किसे नहीं देगी तो विषय बात का है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ या मैं लड़ूंगा, लेकिन अब पापा खुल के मैदान में आ गए हैं। मैं पापा के समर्थन में, पापा के लिए तन मन धन, और जहाँ तक मेरी अप्रोच, सारी अप्रोच के साथ मैं पिताजी के लिए की टिकट मांगूंगा पार्टी से। उसमें आपके एक चाचा जी हैं श्याम रस्तोगी जी, उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं कि वो भी नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्हें नहीं लड़ाएंगे पापा की जगह? अगर वो दावेदारी कर रहे हैं, एक तरफ पापा हैं एक तरफ चाचा हैं, आपने तो त्याग दे दिया। हमारे परिवार से चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ेगा, और आज भी इतनी मर्यादाएं हमारे परिवार में हैं। अगर हमारे पिताजी ने कुछ कह दिया तो वो भागीरथ बीज प्रतिज्ञा के समान है। पापा ने कहा मैं लड़ूंगा तो पापा ही चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। चाचा मान जाएंगे, लग रहा है आपको? चाचा 100% मान जाएंगे। अगर चाचा कहीं अगर कहीं ऐसा सोच भी रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पापा के सामने मुझे लगता नहीं कि कोई टिक पाएगा। अच्छा, अगर आप चुनाव लड़ते, मानो आप ही चुनाव लड़ते, तब क्या स्थिति होती? वो समय बताता, अभी वो समय बताएगा कि क्या स्थिति रहने वाली है, क्या स्थिति रहेगी। नगर में घूमते होंगे, नगर के लोगों से मिलते हैं, तो किस तरीक़ा के रुझान आपको मिलते थे? आपको लग रहा है जैसे प्रदेश के जो नेता हैं उनसे मिलना और एक ज़मीनी रूप से लोगों से जुड़ना, वोट लेना, इन दोनों में अंतर मानते हैं? बिल्कुल, पूर्ण रूप से अंतर है। पिताजी हमारे धरातल के नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, घर घर में उनकी पकड़ है, घर घर उनसे सारे लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए। मैं तो भी 4 दिन से, मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विस्तारक निकला था, बस मेरा विस्तारक होने के बाद संगठन में जान पहचान, पकड़, संबंध बने हुए हैं। बाकी मैं लग रहा हूँ पिताजी के लिए, जैसा पापा ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो पापा ही चुनाव लड़ेंगे, 100% सत्य है। आप जमीनी रूप से नहीं जुड़े हैं इसका मतलब? नहीं, जमीन देखा, मेरी आयु 31 वर्ष है। खाली ऊपर के जो नेता हैं बस वहीं तक सीमित हैं आप? भाई, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये भी समझ लो कि मैं कहीं ना कहीं नागवन में अपने आप को स्थापित करता हूँ। चाहे 5% करता हूँ, चाहे 10% करता हूँ, लेकिन करता हूँ। लोग आज मेरी नवाबगंज में क्या स्थिति, नवाबगंज में मेरी पहचान मेरे पिताजी से है, ना कि पिताजी की पहचान मुझसे है। अभी मेरा उस लायक कद नहीं हुआ है कि मेरे नाम से मेरे पापा को जाना जाए। नवाबगंज की स्थिति यही है कि मैं प्रेम प्रकाश रस्तोगी का लड़का हूँ। लेकिन वो तो मानते हैं कि हमारे लड़के के उत्तर प्रदेश तक संबंध है, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक गले में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवाते हैं, और वो नवाबगंज क्षेत्र के हैं खाली। तो आपका तो कद काफ़ी बड़ा है राजनीति में उनसे, तो आप ही ना आ जाओ मैदान में। बात ठीक है, कद हमारा बड़ा है राजनीति में, उसमें फ़र्क नहीं है। हम फुल टाइमर हैं। पिताजी के पास व्यापार, समाज, उनकी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी, सारा हम लोगों का सारा भार सब कुछ उन्हीं के ऊपर स्थापित है। तो पापा नहीं निकल पा रहे किसी कारण, बस हम निकल रहे हैं बाहर, हम निकल के जा रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पापा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा अहम योगदान है। हमारे ऊपर उनका जो हाथ रखा हुआ है, बस उसी हाथ की आवश्यकता है। पहले जो आप दावेदारी कर रहे थे उस पर कायम नहीं है इस समय? नहीं, मैंने पहले भी दावेदारी के लिए घोषणा नहीं करी थी, ना मैं आज कर रहा हूँ। अगले 5 वर्ष में देखी जाएगी। लेकिन चर्चाएं ये हैं, बहुत आपने लोगों में बड़ा चर्चाओं का माहौल था, बोले सचिन रस्तोगी आके कह के गए, बोले तैयारी कर रहा हूँ मैं।
नगर पालिका चेयरमैनी का टिकट मुझे मिलेगा, मेरे संबंध है ऊपर तक, आधार ये बताते थे आप। लोगों का काम है कहने का, लोग कहते हैं। तो मैं यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करता हूँ, आपने क्या कहा था। तो यहाँ पे एक हमारे साथ में राजीव गुप्ता हैं, युवा नेता हैं नवाबगंज के। जानना चाह रहा हूँ, सचिन रस्तोगी जैसे अभी कह रहे हैं कि मैंने नगर पालिका चेयरमैनी की दावेदारी की बात कहीं नहीं करी, आपने सुना होगा। देखिए, वो मेरे भतीजे भी हैं, प्रिय भतीजे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विस्तारक रहे हैं, युवा नेता हैं, और मैं युवाओं से बहुत प्यार करता हूं। और उन्होंने एक बार मन बनाया था कि चुनाव चेयरमैन का लड़ा जाएगा, और उन्होंने दावे के साथ किया था, मैं उनके साथ था। यानी दावेदारी करी थी वो, इन्होंने दावेदारी की थी, और नवाबगंज के कई युवा लोग, जो युवा साथी हैं, वो सचिन रस्तोगी पसंद करते हैं, उनकी कार्यशैली पसंद करते हैं, और इनको लड़ना चाहिए था। मैं तो इनके साथ बहुत मन से लगा हुआ था कि मेरा भतीजा आज इस पायदान पे खड़ा है और बड़े बड़े नेताओं संपर्क चाहते हैं सचिन रस्तोगी चुनाव लड़े। मैं सचिन रस्तोगी सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्राथमिकता यहाँ पे एक और नेता जी हमारे पास में खड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार जी। मैं जानना चाह रहा हूँ, सचिन रस्तोगी आपके कार्यालय पर मौजूद हैं, बातें करते थे कि मैं नगर पालिका चेयरमैनी का टिकट मैं लेके आऊँगा, मैं लड़ूंगा चुनाव, आपकी जानकारी में होगा? बिल्कुल जानकारी में है, मेरे संज्ञान में है, मुझसे भी कई बार चर्चा हुई है कि सचिन जी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया था। लेकिन विगत दिनों जो आपने इनके पिताजी का इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने पूरे विश्वास के साथ में जिस तरीके से कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति, मैं अपने परिवार से सिर्फ मैं ही चुनाव लड़ूंगा, तो हर एक संस्कारी पुत्र का यही दायित्व होता है कि वो पिता की बात को अपना आदेश माने। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन चरित्र पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन राजनीतिक कद जो है वो सचिन रस्तोगी का इस समय ज़्यादा बड़ा देखा जा रहा है इनके पिताजी के मुकाबले में। तो जरूरी है कि हर बार में बेटा ही कुर्बानी दे। कभी कभार ऐसा होता है कि पिता अपने बेटे को देखता है कि आगे तेजी से बढ़ रहा है, चलो मैं बैक फुट पे आ जाऊं, अपने बेटे को आगे बढ़ाऊं। तो ये इस पे क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीतिक का एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक पुत्र कितना भी प्रतिभाशाली, वैभवशाली, यशस्वीशाली हो जाए, लेकिन अपने पिता के बगैर उसकी कोई पहचान नहीं होती। किसे चाहते हैं? सचिन रस्तोगी आपके कार्यालय पे हैं, आप विचार विमर्श कर रहे हैं नगर पालिका चेयरमैनी पे, मैंने अभी सुना भी था। आप नहीं चाहते हैं सचिन रस्तोगी चुनाव लड़ें? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ सचिन रस्तोगी। जब इनके पिताजी जब मैदान में आ गए हैं तो उस समय चाहते हैं कि एक युवा नेता जिसके ऊंचे तक संबंध हैं लखनऊ तक, उसे टिकट ना मिले और वो ना लड़े और नवाबगंज की सीट चली जाए। आप ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सीट ना मिले? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को सीट मिले और जो है इनके पिताजी चुनाव लड़ाए और चेयरमैन बनने के बाद में। तो आपने सुना, दोनों लोग आपके पास में, दोनों नेता हैं, अखिलेश गंगवार जी और राजीव गुप्ता जी, दोनों लोग ये कह रहे हैं कि आप लगातार दावेदारी करते आए हैं। पिताजी से कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो और उनके पीठ पीछे आप अपनी दावेदारी करते हैं, कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे संबंध ऊपर तक हैं। आपके सामने ही दोनों लोग कह रहे हैं, इन लोगों की बातों को नकारेंगे क्या? ये बात पापा के घोषणा करने से पहले की है। और जिस दिन आपको पापा ने इंटरव्यू दिया है कि चुनाव हमारे परिवार से एक व्यक्ति लड़ेगा, वो स्वयं लड़ेंगे, उस दिन के बाद से मैंने किसी से नहीं ये कहानी कि मैं दावेदारी करता हूँ। मैं पापा के लिए लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा। राजीव गुप्ता जी, आपके जो लोग हैं, आपके शुभचिंतक, वो कह रहे हैं चुनाव सचिन रस्तोगी लड़ें, वो ज़्यादा बेहतर है, संबंध ऊंचे तक फायदा मिलेगा, जीत भी सकती है सीट नवाबगंज की। कोई नहीं, वो तो समय बताएगा, 22 नहीं तो 27 से ही। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सचिन रस्तोगी। नगर पालिका अध्यक्ष की चुनाव को लेकर इनके पिताजी भी दावेदारी कर रहे थे, अभी तक सचिन रस्तोगी भी दावेदारी कर रहे थे, इनके चाचा भी दावेदारी कर रहे थे, जो श्याम रस्तोगी नगर अध्यक्ष हैं यहाँ नवाबगंज के। ये 3 दावेदार थे, जिसमें अब सचिन रस्तोगी का ये कहना है कि मैं अपने पिता की खातिर बैक फुट पे, यानी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने पिताजी को चुनाव लड़ाऊंगा, वो मेरे पिता हैं। अब आगे देखने की बात होगी, चुनाव तक इनका मन बदल जाता है, फिर से ये दावेदारी करें, वो बात अलग की है।